नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 22 नवंबर 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री मदन दिलावर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों में जल्द ही एक दिन ऐसा तय किया जाएगा जिस दिन विद्यार्थी यूनिफॉर्म की जगह पारंपरिक वेशभूषा या स्थानीय कपड़ों में स्कूल आएंगे। दिलावर ने बताया यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे आजीवन कारावास या 50 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, जिस भवन या स्थल का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया गया होगा उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में नशे के नेटवर्क पर लगातार कस्ती की पकड़ के बीच नवगठित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक और बड़ी सफलता दर्ज की है। एएनटीएफ ने ऑपरेशन मदानिश के तहत 4 जिलों के 6 प्रकरणों में वांछित और 2 जिलों में कुल 25,000 रुपए के इनामी तस्कर दिनेश बिश्नोई को फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने अनुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एमएन दिनेश के निर्देशन में टीम ने जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र स्थित इंदो की ढानी निवासी दिनेश को दबोचा। आरोपी पर जोधपुर, सिरोही, पाली, जालोर और प्रतापगढ़ जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जल्द ही नया आधार ऐप लॉन्च होने वाला है जो डिजिटल पहचान और आईडी वेरिफिकेशन को और सरल बनाने वाला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश कुमार ने हाल ही में एक वेबिनार में बताया कि नया ऐप खासकर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए तैयार किया गया है जिससे लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल पहचान मिलेगी। नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत ऑफलाइन वेरिफिकेशन है। इसका मतलब यह है कि अब होटल चेक इन, सोसाइटी में प्रवेश या किसी इवेंट फंक्शन में जाने के लिए फिजिकल आधार कार्ड की कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी सीजीआई के शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी संख्या में दूसरे देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी होगी। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस, उनके साथ आए परिवार के सदस्य शामिल होंगे। मौजूदा सीजीआई गवर्नर का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। राजधानी जयपुर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने प्रताप नगर और मालवीय नगर क्षेत्र में चल रहे 2 हाईटेक फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कॉल सेंटर पिछले कई महीनों से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर अमेजोन और एप्पल कस्टमर केयर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में पहली बार अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई जयपुर आ सकती है क्योंकि पीड़ित सभी अमेरिकी नागरिक हैं। कोटा नगर निगम ने शहरवासियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में है कि दस्तावेज पूरे होने की स्थिति में प्रमाण पत्र आवेदन के लिए ही जारी किए जाएं। आयुक्त मेहरा ने नगर निगम कार्यालय के हेल्पलाइन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से चर्चा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि आवेदन प्रक्रिया सरल और तेज हो। सरदार शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे में एक ट्रक से 10 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई राशि को बरामद कर ट्रक को जब्त कर लिया है। थाना अधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने बताया कि हरियाणा निवासी बलजीत धानक ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि वह सूरजपुर दिल्ली से साबुन का सामान भरकर बीकानेर जा रहा था। डीडवाना कुचामन जिले में सोशल मीडिया पर अपराधियों को हीरो की तरह पेश करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी ऋचा तोमर के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत कुचामन पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों की फोटो, वीडियो और महिमा मंडन वाले पोस्ट पड़ रहे हैं। कुछ युवक अपराधियों के अकाउंट फॉलो कर रहे थे और उनके नाम से नए अकाउंट बनाकर सामग्री पोस्ट कर युवाओं को गुमराह कर रहे थे। सिक्किम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोती कोमल आज शनिवार 22 नवंबर को शुभ मुहूर्त में पाली जिले के रणकपुर रोड पर स्थित होटल लाल बाग में मोनित के साथ वैवाहिक बंधन में बंधेगी, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित राजस्थान, दिल्ली, सिक्किम सहित देश भर से कई बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भी आएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पोती के शादी समारोह में हिस्सा लेने शनिवार को रणकपुर लालबाग रिजोर्ट हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। जिला मजिस्ट्रेट एलन मंत्री ने आदेश जारी कर 10 किलोमीटर क्षेत्र में डॉन के संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है, जो 23 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। कोटपुतली नगर परिषद ने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मुख्य रास्तों और फुटपाथों से अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। नगर परिषद की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। परिषद की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र के मुख्य चौराहा से मोरजी वाला धर्मशाला होते हुए पुतलीगढ़ तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान नियमित निगरानी जारी रहेगी। सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खरीफ की पैदावार से घाटे में रह रहे किसानों को अब रबी की फसलों से आसबंदी है। भीलवाड़ा जिले में लक्ष्य के मुकाबले अब तक गेहूं की 30% यानी 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है। रबी की सभी फसलों को मिलकर बुआई का आंकड़ा लक्ष्य के मुकाबले 60% तक पहुंच गया है। जिले के किसानों को इस पर रबी फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। जिले में इस वर्ष रबी सीजन की बुआई किसानों के लिए उम्मीद भरी साबित हो रही है। पिछले दिनों हुई बारिश ने खरीफ फसलों में भले ही नुकसान किया, लेकिन रबी फसलों की बुवाई के लिए फायदेमंद रही। आगामी दिनों में मावठ होने पर जिले में रबी की अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। कोटा के कसार में रिको नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगा। इसके लिए कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से रिको को कसार में 125.88 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा पशुपालन विभाग को काला तालाब क्षेत्र में पशु चिकित्सालय निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। वहीं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को महाविद्यालय स्थापना के लिए रानपुर में 12.91 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। झुंझुनू शहर में बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला रेलवे स्टेशन का है, जहां एक बाइक चोरी हो गई। पीड़ित द्वारा सीसीटीवी फुटेज तलाशने और पुलिस में शिकायत देने के बाद अब मामला दर्ज किया गया है। देरवाला निवासी मुकेश कुमार मीना ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी बाइक 18C9800 से किसी निजी काम से शहर गया था। दोपहर करीब 3 बजे वह रेलवे स्टेशन के सामने कुछ सामान लेने रुका। जब सामान लेकर वापस लौटा तो उसकी बाइक वहां नहीं थी। राजस्थान के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पेशल इन्वेस्टिगेट रिव्यू को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही राजनीति की कड़ी आलोचना की है। शेखावत ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव और मतदाता सूची का समयबद्ध पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। कांग्रेस स्वयं के विरोधाभास में उलझकर इस प्रक्रिया पर आक्षेप लगा रही है। आज शनिवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि निष्पक्ष और शुचितापूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करना व मतदाता सूची का पुनरीक्षण करते रहना संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। देश में इस तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यूज अनेक बार हो चुकी है और यह एक सामान्य देशव्यापी प्रक्रिया है। राजस्थान के खान विभाग में 15 दिसंबर से माइनिंग गतिविधियों से जुड़े ऑनलाइन मॉड्यूल्स, मोबाइल ऐप से संबंधित सभी कार्य पेपरलेस होंगे। खान भू विज्ञान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रचलित मॉड्यूल पर विभागीय अधिकारियों को ऑनलाइन ही काम करना होगा। 1 दिसंबर से इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाएगी और 15 दिसंबर के बाद इन मॉड्यूल्स पर ऑफलाइन कार्य कर पूरी तरह से रोक होगी। प्रमुख सचिव खान टी रविकांत शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बताया कि विभाग द्वारा पंचनामा और निरीक्षण के मोबाइल ऐप वेबसाइट के साथ ही 14 मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इनमें से दोनों मोबाइल ऐप व 14 में से अधिकांश मॉड्यूल उपयोग में होने के बावजूद ऑफलाइन कार्य हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल SBT चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।